दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस हमारा रखा गया है या क्या रखा जा सकता है और क्या हमारा ये परीक्षा का पैटर्न रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आइए। तो ये जो एग्ज़ाम आपका रखा गया है दोस्तों, ये आपका 3 पोर्शन के अंदर 3 पेपर का ये पार्ट रखा गया है। और इसके अंदर जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो एग्ज़ाम होगा एक तो, और दूसरा इंटरव्यू इसके अंदर आपका होगा। तो जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उस रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर आपके 3 पेपर जो हैं वो इसके अंदर होंगे। जो आपका पहला पेपर है वो आपका सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा, जो 75 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का उसके अंदर टाइम होगा। वहीं पे आपका जो सेकंड पेपर है वो भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा, जहाँ पर 75% जो मार्क्स है, 75 नंबर जो हैं वो इसी के होंगे। 3 घंटे का भी ये पेपर होगा। इसके बाद एक पेपर जो आपका रखा गया है वो जनरल स्टडीज़ का रखा गया है, जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई आपकी जनरल नॉलेज है उसकी परख इसमें की जाएगी। और ये 50 नंबर का होगा, जो कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपका 200 नंबर का ये पेपर होगा। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो कि 24 मार्क्स का रखा गया है। और यहाँ पर जो है, जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है उसके आधार पर आपका कैटेगरी वाइज जो है वो कैंडिडेट जो है उसको मिनिमम पास जो है वो पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा, और उसके साथ ही आप जो है ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे। अब बात हम करते हैं इसकी दोस्तों, 2 पेपर तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और तीसरा जो पेपर है वो है जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान। देखिए सिलेबस तो अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं किया गया है, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसका, क्योंकि यहाँ पे आपने यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस का, उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि आपका जो सिलेबस है वो समय समय पर जो है वो इसमें डाल दिया जाएगा। लेकिन जो पूर्व में अभी एग्ज़ाम हुआ था कॉलेज लेक्चरर का, उसका जो सिलेबस है दोस्तों वो आरपीएससी की जो साइट पे दिया हुआ है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। क्योंकि वो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान का ही पेपर है, और उसका जो सिलेबस था पिछली बार जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, और इसका जो सिलेबस रहा था कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम के अंदर, वो सिलेबस ही, क्योंकि हम ये देख मान के चलते हैं कि जो पूर्व में सिलेबस था वही सिलेबस जो है यहाँ पर दिया होगा, क्योंकि उसी का पैटर्न जो है वो लागू किया गया है, यहाँ पर सेम पैटर्न चल रहा है। तो उसी आधार पर यहाँ पर भी ये पेपर जो है वो जनरल स्टडीज़ का इन टॉपिकों के साथ होगा। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान के अंदर क्या क्या टॉपिक जो हैं हमारे यहाँ पर डाले हुए हैं इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति और साहित्य विरासत के बारे में यहाँ पर आपका पहला बिंदु दिया हुआ है, जिसके अंदर राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और इसके प्रमुख स्थल। फिर हम बढ़ेंगे यहाँ पर राजस्थान और उसके शासकों के प्रमुख राजवंश, उनके युग और उनके माध्यम से सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, जो कि 1000 से 1800 एडी तक का जो समय है उसके मध्य जितने भी राजवंश हुए हैं उन सब के बारे में यहाँ पर, उनकी उपलब्धियों के बारे में, क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं उनके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही मुस्लिम सत्ता के खिलाफ राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध जो रहा उसके बारे में यहाँ पर 2 बिंदुओं के अंदर इसको बांटा गया है। एक तो देखिए मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। साथ में संत संप्रदाय और लोक देवता और देवियों, इसके बारे में भी यहाँ पर जो है प्रश्न आपके आने वाले हैं। इसके साथ साथ राजस्थान में राजनीतिक जागृति और स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति है, किसान और जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, महिलाओं का योगदान जो है सामाजिक और राजनीतिक जागृति के अंदर किस प्रकार रहा, वो यहाँ पर प्रश्न आपके उससे जुड़े हुए होंगे। साथ में ही लोक संस्कृति, जिसमें मेले, आपके त्यौहार है, चित्रकारी के विभिन्न स्कूल्स हैं, लोक किस्से और गाथाएं हैं, लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक संगीत है और वाद्य है, इनके बारे में भी जो प्रश्न हैं आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों पोशाक और आभूषणों के जो प्रश्न हैं वो भी यहाँ पे होंगे। इसमें हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा, इसकी उत्पत्ति और विकास, मुख्य बोलियाँ और उसके क्षेत्र, राजस्थानी लिपियाँ जैसे कि मुड़िया है, देवनागरी है, इनके बारे में भी प्रश्न यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ ही राजस्थानी साहित्य और इसका विकास जो है वो यहाँ पर आपको उससे जुड़े प्रश्न होंगे। प्रारंभिक काल से लेकर मध्यकाल से लेकर और आधुनिक काल तक के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर होंगे। इसके साथ ही प्रसिद्ध लेखक और उनके कार्यों का भी वर्णन जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध लेखक हुए हैं और उनके क्या क्या कार्य रहे हैं, उनकी कौन कौन सी पुस्तकें उन्होंने लिखी है,
और इसके साथ साथ पर्यटन और राजस्थान के बारे में भी यहाँ पर प्रश्न होंगे। विरासत से जुड़े हुए, पर्यटन नीति से जुड़े हुए, क्या इस पर्यटन नीति का विज़न है, उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये राजस्थान का इतिहास का जो पोर्शन है, इतिहास का, कला का, साहित्य का जो पोर्शन है, उसमें से जो प्रश्न है वो ये पूछे जाएंगे। अगला जो इसका टॉपिक है वो है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में से दोस्तों आपसे उसकी भौतिक विशेषताओं के बारे में, भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम, भौगोलिक क्षेत्र जो है वो किस प्रकार के हैं राजस्थान में, जलवायु उसकी कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में प्रश्न होंगे। वहीं पर जनसंख्या से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, जनसंख्या की विशेषताएं, लाइव स्टॉक और मत्स्य पालन, वन्य जीव और जैव विविधता, कृषि, सिंचाई प्रणाली और सिंचाई परियोजनाएं, उद्योग और औद्योगिक विकास के जुड़े हुए प्रश्न होंगे। जनसंख्या यहाँ पे 2011 की दोस्तों पूछी जाएगी अभी आपसे, क्योंकि 2021 के जो आंकड़े हैं वो तो अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि अभी कोरोना के कारण जो सिस्टम हमारा गड़बड़ाया है उसके कारण से अभी जनगणना हुई नहीं है। तो 2021 की जो प्रस्तावित जनगणना थी वो अभी तक चालू नहीं हुई है। तो 2011 के जो आंकड़े हैं वही हमसे पूछे जाने की संभावना यहाँ पर है। लेकिन उससे कुछ लेटेस्ट नॉलेज जो आती है, तो करंट से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो उससे पूछी जा सकती है, तो वो भी यहाँ पे हमको देखनी होगी। इसके साथ साथ विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, सूखा है, अकाल है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का खतरा जो है वो किस प्रकार मंडराया हुआ है, उससे जुड़े हुए प्रश्न भी होंगे। वहीं पे हम बात करें राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक प्रणाली की, तो इससे जुड़े हुए प्रश्न भी होंगे यहाँ पर। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, इसके साथ ही राज्य विधानसभा के बारे में, उच्च न्यायालय और राजस्थान की न्यायिक प्रणाली के बारे में, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, राज्य वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य आयोग महिलाओं के लिए जो राज्य महिला आयोग है उसके बारे में, राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त और लेखा परीक्षक जो हैं उनके जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर होंगे। साथ ही मुख्य सचिव, सरकारी सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएमओ, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं और स्थानीय सुशासन से जुड़े हुए प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ सरकार की जो नीतियां हैं, उनके द्वारा जो विकासात्मक कार्यक्रम हैं, कानूनी अधिकार हैं, नागरिक चार्टर्स हैं, सोशल ऑडिट्स है, जितनी भी योजनाएं जो है राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उन सब से जुड़े हुए प्रश्न भी यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न भी यहाँ पे होंगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, एसडीपी की संरचनात्मक प्रवृत्ति किस प्रकार की है, व्यावसायिक वितरण प्रणाली कैसी है। साथ ही प्रमुख मुद्दे जो हैं जैसे कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रमुख रबी और खरीफ की फसलें, संचित और गैर संचित क्षेत्र, भूमि जोत और औद्योगिक क्षेत्र, लघु उद्योग में आने वाली बाधाएं, भूमिकाएं, समस्याएं, सार्वजनिक उद्यम, आपके सेज, रिको, आरएफसी आदि से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। साथ ही सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न होंगे जिनमें बाल शिक्षा है, स्वास्थ्य कार्यक्रम है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, बैंकिंग और बीमा सेवाएं हैं, आउटसोर्सिंग है, कृषि और औद्योगिक वित्त है, कृषि बीमा है। इसके साथ साथ विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, डेवलपमेंट्स की क्या क्या योजनाएं हैं वो सारी, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं, आपकी राज्य बजट, राज्य योजना बोर्ड, कृषि, औद्योगिक और सेवा की विकास दर सेक्टर, अन्य जो अक्षर संसाधन हैं, आपके अक्षर संसाधनों का उपयोग, रिसर्जेंट राजस्थान। इसके साथ साथ प्रमुख विकास परियोजनाएं जैसे कि राज्य नदी घाटी परियोजना है, अन्य राज्यों की परियोजनाएं हैं जो राजस्थान नदी घाटी परियोजनाओं से जुड़ी हुई है, डीएफसीसी है, ग्रामीण विद्युतीकरण है, ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम है, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग है, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, विदेशी संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं हैं। इसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं पिछड़े वर्ग के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए, महिला सशक्तिकरण की और बाल विकास से जुड़े हुए जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सब से जुड़ी हुई जो घटनाक्रम है वो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही समकालीन घटनाओं से जुड़ी हुई जो समकालीन घटनाएं वर्तमान समय में चल रही है, जैसे कि राजस्थान की प्रमुख समकालीन घटनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, लेटेस्ट मुद्दे कौन से आ रहे हैं, राजस्थान से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व हैं उनके समाचार हैं, जो स्थान हैं उनसे रिलेटेड कोई प्रश्न आ रहे हैं, या खेल से जुड़े हुए राजस्थान के कौन कौन से खेल खिलाड़ी जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न जो होंगे, वो करंट से जुड़े हुए प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और सभी चीज़ें जो है दोस्तों, आपको पता है कि करंट से जुड़ी हुई जो नॉलेज है वो इतिहास से जुड़ी हुई भी हो सकती है, वो ज्योग्राफी से जुड़ी हुई भी हो सकती है, वो पॉलिटिकल से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तो सारा जो समन्वय है चीज़ों का वो यहाँ पर आपसे किया जा सकता है। तो ये इस तरह का जो प्रश्न पत्र था
ये सिलेबस दिया हुआ था दोस्तों, जो पिछली अभी एग्ज़ाम हुई थी कॉलेज लेक्चरर की, उस कॉलेज लेक्चरर का यही सिलेबस था। और थर्ड जो इसका पेपर था, उस थर्ड पेपर का जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, उसका सिलेबस ये आपका रहा था। तो यही सिलेबस जो है हमारा रहने वाला है, ये मान के चलिए आप। और इसी के आधार पर आपको श्रुति कोश के ऊपर सारी की सारी तैयारी जो है वो इस पेपर की करवाई जाएगी। और इसके अंदर ये जो पेपर जो पैटर्न रहा है वो किस प्रकार का देखा है कि पेपर जो पैटर्न होगा वो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होगा। और 50 नंबर का ये जो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान का पेपर है आपका 50 नंबर का ये पेपर होगा। और 100 प्रश्न इसके अंदर आपको दिए जाएंगे। तो जितना भी हमने सिलेबस देखा है वो सारा जो है 100 नंबर प्रश्नों को कवर करेगा आपका 50 नंबर का। और 2 घंटे का ये पेपर होगा। सारे प्रश्न जो है इक्वल मार्क्स के होंगे और यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। तो ये दोस्तों आपका पेपर है, जो आपका सिलेबस है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो कि कॉलेज लेक्चरर के लिए रखा गया था जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान का, उसका ये सिलेबस मैंने आपको बताया। और इसके साथ ही सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब एक एक वीडियो आपके पास उपलब्ध इसका होने वाला है दोस्तों, श्रुति कोश चैनल पे ही। तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके अनुसार आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। तो इसी क्रम में धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।